लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हेनरी फ्यूल कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने कौन कौन से बड़े बड़े काम किए थे जिसकी वजह से उन्हें इंसॉल्वेंसी कंपनी की ख़त्म की थी और अपने कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड कराए थे जो कि अभी भी मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को आगे ले जाने में भी हेल्पफुल रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, हम आज इस वीडियो में 2 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्यूल्स पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसा कि हमें स्टेटमेंट से ही समझ आ रहा है, डिवीज़न ऑफ वर्क। इन शॉर्ट, जब हम पे बहुत सारा काम, जो कंपनीज़ होती है उनमें बहुत सारा काम हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ों से डील करना होता है। इन शॉर्ट हम बोलें कि उसको सेल्स भी देखनी होती है, मैनेजमेंट भी देखना होता है, ओवरऑल टीम वर्क्स भी देखने होते हैं और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो हम उसी को बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। जब बहुत सारा काम हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम सब में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो काम होता है सब में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने सेल्स मैनेजमेंट को सेल्स से रिलेटेड काम दे दिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट को मार्केटिंग से रिलेटेड काम दे दिया कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में ही अपना बेस्ट देगा और अपना वर्क करेगा। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इंसान को उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसका काम दिया जाए। मतलब सेल्स में किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको सेल्स में भेज दिया जाए, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाए, डिपार्टमेंट्स बना दिया जाए जिसके अंदर वन बॉस और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला गेम चलता रहेगा, राइट, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को आगे ले जाने में। तो ये क्या कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारा जो काम होता है उसको छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट कर दिया जाए। तो हम पहला पढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, जैसा कि मैंने बोला अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज़, इंसान की जितनी क्षमता है उसको उस हिसाब का काम दे दो, उसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर उसको हायर कर दो। स्टाफिंग का प्रोसेस कर दिया जाता है। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, फिर क्या आता है कि बेस ऑफ फंक्शनल फोरमैन टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स को यूज़ किया जाए। बेस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी भी दी जाए, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए और उससे अकाउंटेबल भी हो जाए, है ना। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन भी मैनेजेबल रहे और टास्क भी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो फिर आगे क्या होता है, और यूनिट्स एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क, मतलब सब काम एक ही को ना दे करके कुछ कुछ काम सबको दिए जाते हैं। टू वन पर्सन वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन के हिसाब से। अच्छा ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज़ परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम परफेक्ट। जब इंसान एक काम को बार बार करेगा तो उसमें परफेक्शन आ जाएगा, है ना। बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट एंड द एफिशिएंसी लेवल जो होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब एक काम एक इंसान को दिया जाए और उसको हमको वो बार बार करे तो उसको क्या आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मम्मा, अब वो रोज़ खाना बनाती हैं तो उनको पता है कि अब कैसे कितना खाना बनेगा, तो वो उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकती हैं। तो उनको क्या हुआ, एक काम मिला और वो उस टास्क को डेली करेंगी तो उसमें क्या आएगा, परफेक्शन आएगा, खाना अच्छा बनेगा। अब एक वो इंसान जिसको खाना बनाना ही नहीं आता और एक मम्मा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, एक परफेक्ट हो जाता है, एक इम्परफेक्ट हो जाता है। तो वही बस, अब जिसको खाना बनाना आता होगा उसी को तो खाना बनाने को देंगे ना, कपड़े धोने वाले को हम खाना बनाना तो दे नहीं सकते। तो बस उसी वे में जिसको जो काम आता है हम उसको उसी काम पर रखते हैं। यही इस प्रिंसिपल का मतलब है, डिवीज़न ऑफ वर्क का। तो फ्यूल ने क्या कहा, फ्यूल सेट नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल, मैनेजरियल एंड